एक नामी बिजनेसमैन की अचानक मौत, चारों तरफ मातम पसरा हुआ। लेकिन इसी बीच अदालत में एक वसीयत पेश होती है और कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संजय कपूर की मौत के बाद जैसे ही उनके वकील ने अदालत में वसीयत का लिफाफा खोला, हर एक चेहरा सन्न रह गया। जिस एक नाम की किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, वो नाम सबसे पहले सामने आया और वो नाम था करिश्मा कपूर का। क्या संजय कपूर ने दुनिया छोड़ने से पहले अपने दिल की वो बात आखिरकार कागज पर उतार ही दी थी? क्या उन्होंने वो फैसला ले लिया था जो सालों से उनके जहन में कहीं दबा हुआ था? और अगर ऐसा है तो उनकी मौजूदा पत्नी प्रिया सचदेव को इस फैसले की भनक तक कैसे नहीं लगी? वो तो खुद को इस घर, इस नाम और इस पूरी विरासत की असली हकदार मानकर चल रही थीं। फिर अचानक ये हजारों करोड़ की जायदाद करिश्मा और उनके बच्चों के नाम कैसे हो गई? वसीयत के खुलते ही प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो घबराकर बार बार फोन पर किसी से बात करती रहीं, बेचैनी में इधर उधर देखती रहीं, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। एक वसीयत ने रिश्तों की पूरी बिसात ही पलट दी थी। तो क्या ये एक जज्बाती फैसला था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग थी? क्या सच में करिश्मा कपूर अब इस 12,000 करोड़ की विरासत की सबसे बड़ी वारिस बनने जा रही हैं? इस चौंका देने वाले खुलासे के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये सोचिए, क्या प्यार कभी पूरी तरह से मरता है या वक्त के साथ वो एक नया रूप लेकर वापस लौट आता है? संजय कपूर की मौत के बाद सामने आई एक वसीयत, और उस वसीयत में छिपा है एक ऐसा सच जिसने रिश्तों के सारे मायने बदल कर रख दिए हैं। कपूर परिवार अभी संजय कपूर की अचानक मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उनकी वसीयत से जुड़े इस खुलासे ने सबको झकझोर कर रख दिया। सुनने में आया है कि संजय कपूर ने अपनी मौत से ठीक 3 महीने पहले एक नई वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें सबसे बड़ा और अहम नाम था करिश्मा कपूर का। जी हाँ, वही करिश्मा कपूर जिनसे उनका तलाक 2016 में हो चुका था और जिनसे उन्होंने 2003 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, कियान और समायरा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय पहले ही करिश्मा के नाम पर करीब 70 करोड़ की संपत्ति कर चुके थे, जिसमें मुंबई का एक आलीशान बंगला भी शामिल है। इतना ही नहीं, दोनों बच्चों के नाम पर 14-14 करोड़ के बॉन्ड्स भी बनवाए गए थे। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इस नई वसीयत ने तो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। कहा जा रहा है कि संजय कपूर ने अपनी कुल 12,000 करोड़ की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा करिश्मा और अपने बच्चों के नाम कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संजय ने ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई भावुक होकर लिया गया फैसला था या फिर संजय कपूर को अपने पुराने फैसलों पर पछतावा हो रहा था? दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इस वसीयत के बारे में और कुछ बताएं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि क्या तलाक के बाद भी करिश्मा कपूर को संजय की जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। सूत्रों की माने तो संजय और उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव के रिश्ते पिछले कुछ समय से काफी तनाव में थे। वहीं दूसरी तरफ संजय एक बार फिर करिश्मा और अपने बच्चों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बीच इस वसीयत ने जैसे हर रिश्ते को एक नई परिभाषा दे दी है। प्रिया सचदेव के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये मामला अदालत की लंबी लड़ाई तक जाएगा, और अगर गया तो आखिरी फैसला किसके हक में होगा। एक बात तो साफ है, ये वसीयत अब सिर्फ संपत्ति के बंटवारे का कागज नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी का वो आखिरी पन्ना बन चुकी है, जो बताती है कि कभी कभी रिश्ते वक्त के साथ दोबारा जिंदा हो जाते हैं, एक झटके के साथ। आखिर क्या सोचकर संजय कपूर ने इतना बड़ा फैसला लिया होगा? कहते हैं, जब इंसान जिंदगी के सबसे कड़वे सच के करीब पहुंचता है, तब उसके फैसले दिमाग से नहीं, दिल से निकलते हैं। शायद यही हाल संजय कपूर का भी था। उम्र और तजुर्बे के उस मोड़ पर जहां इंसान अपने फैसलों पर दोबारा नजर डालता है, संजय ने भी अपने अतीत की तरफ देखा और शायद उन्हें ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्तों के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया। उनके एक करीबी सूत्र ने बताया कि अपनी मौत से कुछ महीने पहले संजय ने ये तय कर लिया था कि उनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें रही हों, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने एक बार अपने दोस्त से कहा भी था, कमाने में तो सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन कल किसने देखा है? मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरे बच्चे हैं और सब कुछ उन्हीं का होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जहां सब ये मानकर चल रहे थे कि उनकी मौजूदा पत्नी प्रिया सचदेव और उनके बेटे को जायदाद में सबसे अहम हिस्सा मिलेगा,
वहीं दस्तावेजों में उनका नाम सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर दर्ज मिला। जो हिस्सा कानूनी तौर पर प्रिया को मिलना चाहिए था, वो कहीं न कहीं करिश्मा और बच्चों की तरफ जा चुका था। अब सवाल ये है कि ये एक भावुक फैसला था या किसी गहरे पछतावे का नतीजा। कानूनी नजरिए से देखें तो प्रिया सचदेव उनकी वैध पत्नी थी और ऐसे में संपत्ति पर पहला हक उनका होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही अदालत में वसीयत का लिफाफा खुला और करिश्मा का नाम सामने आया, सारा माहौल तनाव से भर गया। संजय कपूर की वसीयत सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक और चीज ने तूफान मचा दिया है, और वो है प्रिया सचदेव का एक पुराना इंटरव्यू, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि करिश्मा कपूर उनके लिए बहन जैसी हैं। उन्होंने बताया था कि उन्होंने करिश्मा को चाय पर बुलाया था और दोनों ने काफी देर तक बातें की थीं। लेकिन अगर रिश्ते वाकई इतने अच्छे थे, तो फिर वसीयत में करिश्मा का नाम आते ही प्रिया का चेहरा क्यों उतर गया? उनका वो चौंका देने वाला रिएक्शन, बेचैनी में फोन पर लगातार बात करना, ये सब किसी बहन जैसे रिश्ते की गवाही तो नहीं देता। सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो इंटरव्यू सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था, या वसीयत में जो लिखा था वो सचमुच प्रिया के लिए एक सदमे जैसा था। सच्चाई यही है कि रिश्ते जितने कैमरे के सामने मीठे दिखते हैं, जरूरी नहीं कि पर्दे के पीछे भी वैसे ही हों। और एक और बात जो सोचने पर मजबूर करती है, जब करीना कपूर और सैफ अली खान जैसे सितारे अपने तमाम काम छोड़कर करिश्मा के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली पहुंचे, तो क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक मजबूरी थी, या फिर ये एक ऐसा समर्थन था जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह गया? इन सब के बीच हम अपने दर्शकों को ये साफ कर देना चाहते हैं कि करिश्मा कपूर को हजारों करोड़ की संपत्ति मिलने या प्रिया सचदेव के साथ उनके रिश्तों को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं, उनकी अभी तक किसी भी भरोसेमंद मीडिया हाउस या आधिकारिक सूत्र ने पुष्टि नहीं की है। ये सारी खबरें फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर आधारित हैं और हमारा चैनल इन दावों की गारंटी नहीं लेता। हकीकत क्या है, इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजय कपूर की संपत्ति पर पूरा अधिकार प्रिया और उनके बेटे को मिलेगा, या करिश्मा कपूर और उनके बच्चों का भी इस पर बराबर का हक होगा। आपकी राय क्या कहती है? क्या ये वसीयत एक जज्बाती फैसला था या एक कानूनी दांवपेंच? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।